आज जो हम 5 चैप्टर देंगे बाबू, ये 5 चैप्टर से आपको जो 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 का जवाब देना पड़ता है, वो पूरा पूरा लिख के आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर जो है ना ग्रामर से पढ़ने का जरूरत है, हिंदी से नहीं, ग्रामर से सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं बाबू 5। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 10 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। अभी भी हम आपको 2024 का क्वेश्चन ला के उसके बाद हम दिखा के बताएंगे, या फिर मान लीजिए कि आपको बताएंगे किस चैप्टर से ग्रामर में कितना मार्क्स का पूछा हुआ है, क्यों आपको सिर्फ और सिर्फ हर साल पूछते रहता है। तो आपको वही 5 चैप्टर पढ़ना है जो हम इस वीडियो में बताएंगे। 5वां चैप्टर समझिए आपके लिए बोनस है कि मतलब वो पढ़िएगा भी नहीं तो हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एक ना एक बार आप जरूर देखिएगा, जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मतलब देखना मतलब क्या, जैसे कि पहला ही ले लेते हैं, आपको अब प्रैक्टिकल बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है सेंटेंस करेक्शन वर्ड या ऑप्शन। ये आपको 10 मार्क्स का आपका पूछते रहता है, मतलब 9 से 10 मार्क्स हर साल पूछते रहता है कि सेंटेंस करेक्शन वर्ड या करेक्शन या ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन जो दिया रहता है, हाँ वर्ड के माध्यम से ऑप्शन जो दिया रहता है वो। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस करेक्शन बहुत बता नहीं समझता होगा क्या क्या सेंटेंस करेक्शन, और हर साल 10 नंबर का पूछता है। देखिए पहले बात 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है, जिसमें से 60 गो रहता है कहाँ से, ग्रामर से। हमको ग्रामर पे अभी फोकस करना है। हम क्या आपको बताए थे 60 गो और इधर 40 गो रहता है। 40 गो में से आप ज़्यादा नहीं, लेकिन बुक तो आपको ऑब्जेक्टिव याद ही करिएगा। एक काम करिए 40 में से कम जो है ना आप 30 गो बना लीजिए, जरूर याद रहना चाहिए। देखिए बुक का बाबू बहुत कम रहता है। इंग्लिश की बात करिए, हिंदी का बहुत कम रहता है ऑब्जेक्टिव याद करना, बहुत ही ज़्यादा कम। और ये रहता है ना कि थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर में गलती हो सकती है। जैसे अभी ले लेते एक एग्जाम्पल से, पहला क्वेश्चन ले लेते कुछ भी सेंटेंस करेक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि पहला ही क्वेश्चन लेते हैं वाई। अभी आप पता चल जाएगा कितना पानी में आप जवाब दे सकते हैं। डू यू नोट थ्रू द पेंसिल बैग बॉल ले लेते हैं। मतलब वाई डिड यू नोट थ्रू द बॉल, मतलब तुम गेंद क्यों ने फेंका, ठीक ना। तो इसका देखिए ऑप्शन ये रहेगा, वाई डिड यहाँ पे है, वाई डिड यू नोट थ्रू, यहाँ पे दे देगा कि डिड यू नोट थ्रो, पहला ऑप्शन ये। बी का डिड नोट यू थ्रू, ये दे देगा। सी में ऑप्शन डिड यू नोट थ्रू, THREW। कौन सा सही है बताइए, आपके हिसाब से बताइए कौन सा सही है, जल्दी 2 मिनट के अंदर बताइए। पहला ऑप्शन सही है, डिड यू नोट थ्रो होगा, क्योंकि देखिए डिड आ गया V2 आ गया तो आपको फिर से आपको V2 में नहीं जाएगा, वर्ब जो है V2 में नहीं जाएगा, थ्रो आ जाएगा। इसलिए क्योंकि डिड है यहाँ पे तो थ्रो आएगा ना कि थ्रू आएगा। हैज हैव रहा था तब आ सकता था, ठीक। तो आपको ये सिर्फ ये देखना है सेंटेंस, उसको जो सही होगा उस ऑप्शन को आपको टिक आउट करना है। ये 10 गो पूछते रहता है बाबू, 1 2 नहीं 10 गो पूछते रहता है। 2024 का क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिए और कुछ हो। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको सेंटेंस करेक्शन आना चाहिए। हाँ वर्ड दिया रहेगा या ऑप्शन, आपको या तो मान लीजिए एक वर्ड पे दे देगा डिड के जगह क्या आ जाएगा, या तो ऑप्शन दिया रहेगा जिस तरीके से दिए हैं, ठीक। पहला तो ये काम होना चाहिए। दूसरा जो आपको बाबू पूछता है वो है आपको प्रीपोजिशन। सॉरी कोई आ गया था, ठीक ना। देखिए कहाँ थे हम, प्रीपोजिशन उसके बाद बाबू सबसे ज्यादा पूछता है वो आपको 7 मार्क्स। 1-2 मार्क्स सिर्फ इधर उधर हर साल हो सकता है, बाकी नहीं। सबसे ज्यादा पूछता है प्रीपोजिशन तो आता है ना, ऑन कहाँ लगेगा बाबू, ये सब हो गया प्रीपोजिशन। एबव कहाँ लगेगा, ये सब हो गया प्रीपोजिशन। हाँ नियर कहाँ लगेगा, मतलब कि प्रीपोजिशन में आपको बहुत तरह का आता है, वो आपको ये समझना पड़ता है कि इन कहाँ लगेगा, हाँ एट कहाँ लगेगा, ये सब क्या हो जाता है बाबू प्रीपोजिशन में आ जाते रहता है। प्रीपोजिशन से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब हर चीज़, तो ये आपको सबसे ज़्यादा उसके बाद पूछा जाता है। तो प्रीपोजिशन भी आपका तैयार रहना चाहिए, ठीक। मेरा टर्न, हाँ सॉरी यहाँ पे थे हम, कहाँ थे यहाँ पे कुछ बता दे रहे थे कि 60 नंबर देखिए आपको 30 नंबर इधर से हो गया, 20 का जरूरत पड़ता है। 60 में आप 20 100% आप जो है ना मतलब लिखिएगा, कम से कम 20 को ग्रामर से जरूर लिखिएगा, 20 गो तो हो गया 30 20 50। अब 85 को तो लिखना है। अब बोलिएगा मान लीजिए कि आप तो बोले थे 5 चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा, 5 जो चैप्टर बता रहे हैं उसमें 30 प्लस पूछता है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 5 गो चैप्टर से। सोचिए 5 गो चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 30 गो से ज़्यादा पूछता है 60 गो में। तो 30 गो में मान लीजिए कि हम 60 गो में 30 गो आपका कंप्लीट करवा दिए, तो 30 गो यहाँ से आ गया। मान लीजिए 30 गो में हम मानते 20 गो के जवाब दिए, क्योंकि हम ज़्यादा को मानते नहीं हैं, क्योंकि हर सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। हम मानते 20 गो का, हम दिए आपको 30 प्लस मतलब 31 32 गो आप बना सकते हैं, उसमें 20 गो जो है इधर से आ जाएगा।
20 को मान लीजिए बना दी इधर से, हम बोलते 30 को इसलिए बनाने के लिए बुक से, क्योंकि बुक में आपको पता रहा था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा है, महात्मा गांधी के द्वारा। आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया, तो मार्टिन लूथर। मतलब इसमें एग्जैक्ट याद रहता है। इसमें थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है कि डिड यू नोट थ्रो होगा, कि डिड नोट यू थ्रू होगा, मतलब ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ही नहीं होगा कि मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो महात्मा गांधी के ही द्वारा लिखा हुआ है, आके मिला भी सकते हैं एग्जैक्ट। तो ये थोड़ा बहुत ये हो जाता रहता बाबू, ठीक ना। तो प्रीपोजिशन आपको इस तरीके से याद रहना चाहिए। फिर जो आपको तीसरा जो है वो टाइम एंड टेंस, इसके बारे में मत पूछिए बाबू, क्योंकि बचपन से पढ़े। जब आपको 10th आप कॉमर्स CBSE से करिए या बिहार बोर्ड से, सबसे ज़्यादा आपको पढ़ाता कोई टाइम एंड टेंस। बाबू ये प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करो। कितने तरह से के टेंस होते हैं, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। उसके कितना बेटा है, तो 4 को बेटा है। मतलब इस तरीके से मतलब बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं। तो टाइम एंड टेंस में तो हम ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे, ये नहीं बताएंगे कि आपको याद रहना चाहिए, समझा रहना चाहिए टाइम एंड टेंस, ठीक है ना। तो टाइम एंड टेंस आप देख लीजिएगा बाबू एक बार। वैसे देखिए आपको जो सीरीज है उसके साथ तो हम 1 शॉर्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट करवा देंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करवाएंगे। लेकिन हाँ, टाइम एंड टेंस ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद टाइम एंड टेंस से बात करें बाबू, तो पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 5 मार्क्स का पूछा हुआ था, 5 मार्क्स। अभी मार्क्स आप जोड़ते जाइए, हम आपको सब कुछ बताएंगे, मार्क्स आप जोड़ते जाइए, ठीक ना। उसके बाद बाबू आपको होता है कि उसके बाद होता है स्पेलिंग टेस्ट, सब सिनोनिम्स। ये सब स्पेलिंग टेस्ट सिनोनिम्स हमने इसलिए ले लिया बाबू कि देखिए स्पेलिंग टेस्ट सिनोनिम्स सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको स्पेलिंग टेस्ट दे देगा, कुछ दे देगा। स्पेलिंग टेस्ट में मान लीजिए कुछ दे देगा, स्पेलिंग टेस्ट में स्पेलिंग का स्पेलिंग दे देगा, SPELING को दे देगा ए में, बी में दे देगा SPELLING, सी में दे देगा SPELLING। कौन सा सही है बाबू ये बताइए। तो ये आपको रटाने वाला समझने वाला बात है ये सब चीज़, कि आपका दिमाग थोड़ा बहुत भी काम करना चाहिए, तो मतलब लिख दीजिएगा आप। तो ये सब तो आप मतलब प्रैक्टिस भी ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, और आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है ये सब। हाँ, प्रीपोजिशन 1-2 बार देख लेंगे बहुत हो गया। हाँ, टाइम एंड टेंस देख लेंगे, एक बार 2 बार हो गया। ये भी 1-2 बार देख लेंगे, मतलब ये नहीं इसको ज़्यादा बड़ा वर्क मत मानिएगा कि टाइम एंड टेंस मतलब मान लीजिए कि नहीं पढ़े हैं तो सीख सकते, प्रीपोजिशन नहीं पढ़े हैं तो सीख सकते। आप स्पेलिंग टेस्ट नहीं सीखने लगेगा, तो कुछ दे सकता है स्पेलिंग। उसके बाद जो आता है सिनोनिम्स, मतलब इसी के अंदर आपको 5वां में दे दिए हैं कि स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो रहता है, ये सब जो बाबू है ना, आपको देखने वाला जरूरत नहीं है। हम बोले ना 5वां जो बताएंगे चैप्टर, उसमें आपको कुछ देखने का जरूरत नहीं है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, उसमें देखने का जरूरत है, नया चैप्टर पढ़ने का जरूरत कुछ भी नहीं है। आपको दे देगा नाइट, नाइट का अपोजिट क्या होगा, डे, भाई यही सब देगा आपको। तो अपोजिट सभी ये सब भी देखने का जरूरत नहीं है। देखिए आपकी ये बात करें तो पिछले साल आपको स्पेलिंग टेस्ट की बात करें, स्पेलिंग टेस्ट में 4 मार्क्स का पूछा हुआ था। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आपको दोनों मिला के 6 मार्क्स का पूछा हुआ था। सोचिए, हम बोले थे 30-40 तक हम आपको बता देंगे, सिर्फ 5 चैप्टर का। देखिए सिर्फ 2 ही स्पेलिंग टेस्ट और सिनोनिम, 4, 6, 10 नंबर का इधर हो गया। 10 नंबर का आपको इधर बता दिए थे, पिछले ये साल का बात कर रहे हैं। 10 नंबर का क्या आपको बताए थे, सेंटेंस करेक्शन हो गया। उसके बाद आपको बताए थे टाइम एंड टेंस से 5 नंबर का, और प्रीपोजिशन से आपको कितना मौका बताए थे, 7 मार्क्स का। एक और कुछ छूट रहा है, वर्ब। अच्छा, वर्ब हम बतेबे नहीं के, देखिए 4था नंबर वर्ब आता है। ये तो बोले कुछ तो छूट रहा है बाबू, तो वर्ब आपको भी देखने का जरूरत है, क्योंकि तीनों को बताएं वर्ब देखिए बाबू, वर्ब में आपको देखने का जरूरत है। वर्ब मतलब क्या हो गया, अरे प्ले, ये सब वर्ब हो गया। वाक, ये वर्ब हो गया, ये सब वर्ब हो गया। वर्ब भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, जिसको वर्ब बोलते हैं अपना लोग। क्या इसको वर्ब मतलब एग्जैक्ट में ये होता है, जंप हो गया, रन हो गया, ये सब हो गया। जैसे कि आई वॉक डेली, आई वॉकिंग डेली, आई एम वॉकिंग डेली, आई हैव वॉकिंग डेली, मतलब ये सब दे देगा। वॉकिंग सब चेंज कर देगा, बोलेगा कौन सा सही है, या दे देगा आई वॉक डेली। हाँ, ये दे देगा। अब वॉक की जगह वॉक होगा, वॉकिंग होगा, ABCD ऑप्शन दे देगा। मतलब वर्ब को आपको सही करना है। या 4 को ऑप्शन दे दे, आई वॉक डेली, सिर्फ 4 को देगा, बोलेगा कि ABCD में बताइए कौन सा आंसर सही है, तो A होगा कि B होगा कि C होगा, ठीक। तो इस तरीके से वर्ब भी करना है आपको। वर्ब पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट रहना चाहिए, वर्ब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्ब पिछले साल का बात करें तो वर्ब से पूछा हुआ था बाबू आपको, पिछले साल आपको वर्ब से पूछा हुआ था 5 मार्क्स का। तो कितना हो गया, 5 मार्क्स इसमें ऐड कर दीजिए। कहाँ गया, इसी में से 5 मार्क्स इसमें ऐड कर दीजिए।
हो गया 10 10 20 5 25 5 30 7 37। देखिए आप बताइए 37 मार्क्स का तो हम किसी चार पाँच पाँचवा चैप्टर छोड़े दीजिए, स्पेलिंग टेस्ट सिनोनिम्स वो भी चीज़ कौन चीज़ है, आपको हम सिर्फ और सिर्फ 37 नंबर दिला दी। बताइए इस वीडियो में। अब इसका मतलब नहीं है ये आ गया, अब थोड़ा बहुत भी आपको प्रीपोजिशन नहीं पता तब तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, क्योंकि देखिए आपको थोड़ा ना थोड़ा ग्रामर को टच करना ही पड़ेगा। मान लीजिए 40 में 40 में से पहले बात तो बुक से पूछते रहता कितना 31 को 32 को, अब बाकी जो 8 को कहाँ से पूछते रहता, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। याद रखिएगा 40 में सिर्फ 30 31 को सिर्फ पूछते रहता है बुक से, अब बाकी जो 8 को पूछा वो आपको कहाँ से पूछते रहता है जी। तो आपको ये भी मत समझिएगा कि हम बुक पढ़ के चले जाएंगे तो पूरा पूरा बनाने, अरे आपको टच करना ही पड़ेगा। लिख के ले लीजिए ग्रामर चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रामर को टच करना ही पड़ेगा। हाँ ग्रामर सिर्फ बना के हम ला सकते हैं आपको 50 में 50 नंबर को, 50 ये नंबर 100 में से जवाब देना पड़ता है। हाँ लेकिन सिर्फ ये बोलेगा कि किताब पढ़ के हम 50 नंबर ले आएंगे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए 60 को ग्रामर पूछता है उसमें से आप 50 को जवाब दे दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 80 पूछता है बुक से कितना और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 40, तो 50 से 50 नहीं ला सकते। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि ग्रामर थोड़ा थोड़ा टच करना पड़ेगा। ठीक बाबू, वैसे आपको कॉमर्स में तो कोई दिक्कत ही ना होने वाला, क्योंकि हम आपको देखिए प्रूविंग क्वेश्चन के साथ आपको जो हमको डीएम करता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, थोड़ा सा बहुत ही कम पैसा में आपको उसको नोट प्रोवाइड कर देते हैं प्रूविंग का। मतलब तुम कॉमर्स का टेंशन छोड़ दो और जितना बता रहे इंग्लिश हिंदी का तैयारी करो, आपको 100% आपको बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। देखिए अपग्रेड अपने आप हो जाइएगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन देते हैं पीडीएफ जो बना के देते हैं, पीडीएफ तो अपलोड नहीं करते, उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा हमसे, लेकिन वो उस तरीके से देते हैं कि कोई बच्चा नहीं भी पढ़ा है ना तो वो बना सकता है, पढ़ सकता है, याद कर सकता है, वो भी आसान भाषा में। ठीक ना, इस तरीके से चलिए बाबू। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच।